मालिक्यूल मालिक्यूल की जो 9th क्लास की किताब में डेफिनेशन लिखी हुई है वो कुछ इस तरह से है कि मालिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय combination of two or more atoms। जैसे वाटर, अब वाटर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को मिलाकर बना है। H2 हाइड्रोजन गैस 2 हाइड्रोजन को मिलाकर बनी है। O2 N2 ये मॉलिक्यूल्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स पॉसिबल नहीं है। जैसे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हीलियम तो अब किसी के साथ बॉन्ड बनाता ही नहीं है। इसके अलावा नियोन, आर्गोन, ये कुछ ऐसे एटम्स हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, किसी के साथ कंबाइन नहीं कर सकते, तो ये भी अब मॉलिक्यूल कहलाएंगे। लेकिन तो इसलिए हमें मॉलिक्यूल की डेफिनेशन को रिवाइज करना पड़ेगा। बल्कि जो बड़े लेवल की किताबें हैं उनके अंदर मॉलिक्यूल्स को कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है। A molecule is the smallest particle of pure substance which can exist independently, इस डेफिनेशन के 2-3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो यह है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है प्योर सब्सटेंस का, और तीसरा हिस्सा है कि विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। यानी लेट्स सपोज हमारे पास एक प्योर सब्सटेंस है वाटर, ये ग्लास है और इसके अंदर पड़ा हुआ है वाटर। अब वाटर के अंदर क्या होता है, H2O, यानी बहुत ज्यादा मिकदार में H2O होंगे। इस तरह से तो इस वाटर का अगर आप यहां से स्मॉलेस्ट पार्टिकल निकालें, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो वो क्या होगा, H2O। अब ये H2O एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली, यानी H2O पानी रहते हुए अकेला रह सकता है। ये H2O जो है पानी रहते हुए, पानी की तरह अपनी खसूसियात रखते हुए आजादाना रह सकता है, यानी इंडिपेंडेंटली रह सकता है। H2O को अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, फर्दर इसको स्मॉल बनाएंगे, तो ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये पानी नहीं रहेगा, बल्कि ये क्या हो जाएंगी, गैसेस, जबकि ये वाटर ही रहेगा। इसकी प्रॉपर्टीज वाटर की तरह ही होंगी। तो इस पानी का, यानी इस पानी के गिलास के अंदर का जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, H2O। अब ये वाली जो चीज है इस डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतर रही है। पहली तो बात ये है कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है प्योर सब्सटेंस का, और ये आजादाना अपनी प्रॉपर्टीज जो है इस बल्क की तरह रखते हुए आजादाना रह सकता है। इसके अलावा हम एक एग्जांपल देख लेते हैं ग्लूकोज का। इसके अंदर हमारे पास पड़ा हुआ है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मिकदार में इस तरह के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए होंगे। तो इसका C6H12O6 जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, और प्योर सब्सटेंस का है, और ये इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब इस डेफिनेशन में, ये वाली जो न्यू डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो मोनो एटॉमिक गैसेस हैं, नोबल गैसेस जिनको कहा जाता है, वो भी मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर एक कंटेनर है, इसके अंदर हीलियम भरी हुई है, तो हीलियम का हर एटम इंडिपेंडेंटली रहेगा। हीलियम आप इसमें बॉन्ड नहीं बनाते। तो इस प्योर सब्सटेंस का जो He है, यानी हीलियम है, वो मॉलिक्यूल कहलाएगा। ये मॉलिक्यूल कहलाएगा क्योंकि ये स्मॉलेस्ट है,
स्मॉलेस्ट यूनिट है इस प्योर सब्सटेंस का, और ये आज़ादाना भी रह सकता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। ग्लूकोज का C6H12O6 जो है ये मालिक्यूल कहलाएगा। अब पानी का भी H2O जो है ये मालिक्यूल कहलाएगा। उम्मीद है आपको ये मालिक्यूल की एग्जांपल्स समझ आ गए होंगे। अब मालिक्यूल की कुछ क्लासिफिकेशन है। मालिक्यूल्स को क्लासिफाई किया जाता है क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पर? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। तो ये मोनोएटॉमिक भी हो सकता है। जो न्यू डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, जबकि जो पहली डेफिनेशन है, पहली डेफिनेशन क्या है? मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स। इसके अकॉर्डिंग ये जो मोनोएटॉमिक गैसेस हैं ये मॉलिक्यूल्स नहीं हैं, जबकि ये जो न्यू डेफिनेशन है इसके अकॉर्डिंग ये मोनोएटॉमिक गैसेस, इनको हम मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। तो एक हो गया मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल और एक हो गया पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं ये डायएटॉमिक भी हो सकते हैं, 2 एटम्स पर मुश्तमिल हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस। ये जो है ट्राई एटॉमिक भी हो सकते हैं, जैसे H2O, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। टेट्रा एटॉमिक भी हो सकते हैं, जैसे NH3 वगैरह। और इसी तरह अप टू सो ऑन पेंटा एटॉमिक। पेंटा एटॉमिक में अब एक एग्जांपल हो जाएगी CCl4 की, पेंटा एटॉमिक CCl4 एंड अप टू सो ऑन। और मोनो एटॉमिक की एग्जांपल्स में आ जाएगा हीलियम, नियोन, आर्गोन वगैरह। इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन होती है, क्लासिफिकेशन ये किस बुनियाद पर होती है? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम। तो ये भी 2 किस्म की होती है, होमोएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक। होमो का मतलब होता है सेम, और एटॉमिक का मतलब होगा एटम, और हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। यानी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं सेम टाइप ऑफ एटम्स पर मुश्तमिल होंगे, और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम पर मुश्तमिल होंगे। इसकी एग्जांपल्स में आ जाएगा हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस वगैरह। और इसकी एग्जांपल्स में आ जाएगा H2O। अब H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डिफरेंट एटम्स से मिलकर बना है, CO2, NH3 वगैरह।